संसद का मानसून सत्र जारी है जो कि 21 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संसद में जो डेटा पेश किया है उसने सभी को चौंका दिया है। ये डेटा दिखाता है कि अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली 3 बड़ी स्कॉलरशिप के फंड का केवल 1/3 हिस्सा ही यानी 1/3 फंड ही पिछले साल यूज हुआ था, यानी 2/3 हिस्सा तो यूज ही नहीं हुआ। चलिए खबर की नब्ज पकड़ते हैं और जानते हैं कि क्या है न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। अल्पसंख्यक छात्रों और अन्य तबके के छात्रों के लिए 3 स्कॉलरशिप स्कीम यूज की जाती हैं, जिनका नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। मगर तीनों स्कॉलरशिप स्कीम के फंड का 1/3 से भी कम हिस्सा पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूज हुआ था। ये डेटा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संसद के मानसून सत्र 2025 के दौरान साझा किया है। चलिए डेटा देखते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर पिछले साल का डेटा देखें तो जो फंड अलॉट हुआ था वो हुआ था 90 करोड़ का और यूटिलाइज हुआ केवल 1.55 यानी 1,55,00,000। यानी अगर परसेंटेज में आ गए तो 1.72% फंड ही यूज हुआ था। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो टोटल जो फंड अलॉट हुआ था वो था 343 करोड़ का और यूटिलाइज कितना हुआ था? यूटिलाइज हुआ केवल 5,31,00,000। यानी परसेंटेज में आ गए तो 1.54% ही फंड जो था वो यूज हुआ था। अगर मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर फंड अलॉट हुआ था 19 करोड़ का, 19,41,00,000 का और अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो 3.50 करोड़ यानी 3,50,00,000 जो रुपए थे वो यूज हुए थे और परसेंटेज में आ गए हैं तो करीब 18% जो फंड था वो यूज हुआ है। तो फंड का कम यूज करना इस मंत्रालय का एक ट्रेंड रहा है। साल 2023-24 में भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट हुआ, जिसमें से केवल 8.5% ही फंड यूज हुआ। उसी साल अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के फंड में जो कि था 400 करोड़ रुपए था, उसका केवल 23.96% ही खर्च हो पाया। आपको बता दूं कि इससे पहले करियर्स 360 ने रिपोर्ट किया था कि एसटी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसी अहम छात्रवृत्तियां भी खत्म कर दी थी। चलिए अब स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो मकसद होता है वो अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को क्लास 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी इसके जरिए हेल्प की जाती है। लेकिन अब इस स्कॉलरशिप के बजट में कटौती कर दी गई और इसे सिर्फ क्लास 9 से लेकर के क्लास 10 तक ही सीमित कर दिया गया। इस फैसले को मोदी सरकार ने सही बताया है। मोदी सरकार ने कहा है कि इस स्कॉलरशिप के जो गोल थे वो पहले से ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से पूरे किए जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 10th के बाद हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दी जाती है और एमसीएम यानी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल शिक्षा पाने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना और स्कॉलरशिप की प्रक्रिया राज्य सरकारें अपने स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एसएसपी के जरिए करती हैं, लेकिन वहां भी अक्सर बाधाएं और स्कॉलरशिप मिलने में देरी देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता पर बनी संसद की स्थायी समिति ने सरकार को जोर से फटकार लगाई है। कमेटी ने कहा है कि छात्रवृत्ति फंड के उपयोग में देरी का कारण हार्मोनाइजेशन प्रोसेस है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टूडेंट्स को उनकी गलती के बिना परेशानियां नहीं झेलनी चाहिए। मंत्रालय को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि फंड समय पर इस्तेमाल हो। कमेटी ने सुझाव दिया है कि यह काम तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप योजनाएं गरीब और जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ये साफ होता है कि जो डेटा है वो सिर्फ नंबरों में नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदें हैं जिनका भविष्य इन स्कॉलरशिप पर टिका है। फंड अलॉट तो होता है, लेकिन यूज ना होने की वजह से असली मदद उन तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार और मंत्रालय को अभी समझना होगा कि स्कॉलरशिप का पैसा फाइलों और प्रोसेस में अटका नहीं रहना चाहिए, बल्कि सीधे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब स्कॉलरशिप समय पर मिलेगी तभी बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं और तभी उनका भविष्य पटरी पर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10।
मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।